5 में भाइयों के शोबे में कोई गैर मुस्लिम भाई हो। जाकिर भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे सवालात है जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से है। हमारे हिंदू धर्म में और आपके हिसाब से, माफ़ करना मैंने आपके हिसाब से बोला, एक्चुअली हमारे हिसाब से ही बोलना चाहिए, लेकिन मुझे एक पंडित ने कंफ्यूज कर दिया है। जाकिर साहब, उन्होंने मुझे बताया कि मुसलमान लोग कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना चाहिए। दूसरा, कोई भी काम सीधे पैर या सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। तो उन मुसलमानों से जाके पूछो कि दिल तो अल्लाह ताला ने लेफ़्ट हैंड साइड पे दिया है, तो लेफ़्ट हैंड साइड का हाथ नज़दीक है हार्ट से, तो क्यों ना काम लेफ़्ट से किया जाए, राइट से क्यों नहीं? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के पहले आपने ये कहा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते? जी सर। बाद में इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब मिलेगा तो कबूल करना, वरना मत करना। भाई ने सवाल पूछा कि इस्लाम मज़हब में मुसलमान जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। बिल्कुल सही। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है। और हम कुछ भी काम करते हैं तो सीधे हाथ से करते हैं। तो सवाल है कि दिल जब बाएं हाथ से है तो आप शुरू बाएं हाथ से क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल। पहला ये कहना चाहता हूं, सब काम हम सीधे हाथ से नहीं शुरू करते, अच्छे काम सीधे हाथ से। अच्छे काम जो काम, मिसाल के तौर पे हम जब मस्जिद में दाखिल होते तो सीधे पैर से दाखिल होते, मस्जिद के बाहर आते लेफ्ट लेग से। हम खाना खाते राइट हैंड से, जब हाजत के लिए जाते तो लेफ्ट हैंड से साफ करते। दोनों को मिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जो सवाल था कि लेफ्ट साइड का हार्ट है तो राइट से क्यों करते? मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं, मुझे मेडिकल कॉलेज में था, मुझे सिखाया गया था ये दिमाग जो है, ये दिमाग के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट। आपका राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को, और लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो आपका दिल लेफ्ट के ऊपर है, और अक्सर इंसानों का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज डोमिनेंट। जिस तरीके से लेफ्ट साइड पे दिल है, लेफ्ट ब्रेन और डोमिनेंट है। लेकिन साइंस कहती है कि ऑपोजिट साइड इज कंट्रोल, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि लेफ्ट डोमिनेंट है। जिस साइड पे दिल है इसीलिए राइट साइड मोर पावरफुल है। तो साइंटिफिकली आप सही है, दिल लेफ्ट पे, दिमाग डोमिनेंट लेफ्ट पे, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। आप बिल्कुल सही करते। लेकिन हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जब आप कोई शर्ट पहनते हैं तो सीधे हाथ से राइट साइड, निकालते हैं तो लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि अक्सर जब इंसान, बिकॉज लेफ्ट साइड इज डोमिनेंट, वो सिर्फ लेफ्ट साइड को इस्तेमाल करता है, राइट साइड कम इस्तेमाल होता है। तो हमारे रसूल ने कहा है कि कुछ काम राइट से करो, कुछ काम लेफ्ट से। जब मैं निकालूंगा मेरा शर्ट तो लेफ्ट पहले निकालूंगा, तो जानबूझ के दैट स्टिम्युलेट्स द राइट साइड ऑफ माय ब्रेन, सो दैट कीप्स द ब्रेन हेल्दी। तो अच्छे काम जब आप करेंगे तो सीधे हाथ से करो, सीधे पैर से करो। लाइक मैं चप्पल पहनूंगा तो सीधा पैर पहले डालूंगा, चप्पल निकालूंगा तो लेफ्ट लेग से पहले निकालूंगा। तो इस तरीके से आई एम स्टिम्युलेटिंग बोथ साइड ऑफ माई ब्रेन, आई बिकम मोर हेल्दी, आई बिकम मोर इंटेलिजेंट। और लेफ्ट साइड का हार्ट है, लेफ्ट साइड का ब्रेन, राइट इज मोर डोमिनेंट। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। क्या आपके सवाल का जवाब मिला भाई साहब आपको? जी सर। अभी इस्लाम कबूल करना चाहते? बेशक सर। अपने दिल से? जी सर। और आपके दिमाग से भी? बेशक सर। दोनों से? यस सर। कोई आप पे जबरदस्ती नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। कोई माली दबाव? जी नहीं सर। कोई फिजिकल प्रेशर? बिल्कुल नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? दिल से सर। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह
अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूल। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके उसके बंदे बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। आप मुसलमान हो चुके हैं और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका अजर दे, आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सफलता मिले। और अगर आपको कोई भी सवालात इसके बाद दिमाग में आए तो आप बेशक हमारे इदारे में आ सकते हैं। डोंगरी पे सवालात आते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसका जवाब दे, और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए। माइक नंबर 2 सेंटर पे जो माइक है हमारे भाइयों के शोबे में, उसमें कोई भाई हों गैर मुस्लिम तो उनको मौका दीजिए। मैं राजू शर्मा हूँ। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। मैं अपने होश और आवाज़ से इस्लाम को कबूल करता हूँ। माशाअल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, आप देखते बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अल्लाह के इस सही दीन की तरफ आ रहे। भाई साहब, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ, एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। यस। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं 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 नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं नहीं नहीं। कोई भी फिजिकल दबाव? कोई धमकी दे रहा है? नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इस्लाम को ज़बरदस्ती से किसी से कबूल कराना, ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन कोई दिल से करना चाहता है तो कर सकता है। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? मैं अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम बन चुके और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानहू से दुआ करूँगा कि आपको और हिदायत दे और आप अमल में भी इंशाअल्लाह पक्के बने, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। और डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो मैं इस्लाम में चलूँ तो जैसा आपको मैं बताया, ये जो दरगाह वगैरह ये मैं मान के चलूँ कि नहीं चलूँ, मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूँ। जैसे खुदा ने आपको चुना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा। वो पहले बुत परस्ती करता था, फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहाँ होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है। आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं। यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। ख़वातीन के शोबे में माइक नंबर 4 में कोई खातून हो तो उनको मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आयशा है। मैं पहले हिंदू थी, मेरा नाम मेघा था। मुझे इस्लाम लाके 2 साल हुआ।
मैंने कलमा पढ़ लिया, फिर मुझे आपसे भी कलमा पढ़ना है। माशाल्लाह, बहन ने कहा कि उन्हें 2 साल पहले इस्लाम कबूल किया और फिर से कलमा पढ़ना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी आपको ज़बरदस्ती कर रहा है नहीं, इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, कोई दबाव, नहीं, कोई फिजिकल प्रेशर, माशी प्रेशर? नहीं। आप दिल से कर रहे हैं? हाँ, तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए। हाँ जी, और आप मानते कि खुदा एक है? जी, और आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ जी, मैं अरबी में कहूँगा और आप दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। है। माशाल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर दे और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में डाले।